माना भाई कि आप अमेरिका के दोबारा राष्ट्रपति बन गए हैं, ये भी माना कि अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, ये भी माना कि अमेरिका की तुलना में भारत की शक्ति बहुत कम है। लेकिन भाई पढ़े लिखे हो, थोड़ा सा पढ़ लिख करके तो बोला करो। एक तो आपसे पहले वाले हवा से हाथ मिलाते थे, और सुना तो ये था कि आदमी के एक अंग विशेष है, कुछ टपकता है, बदबूदार, लेकिन आप तो मुँह से जब मन करे तब टपकाते जाते हैं। तो सोच समझ करके थोड़ा सा बोलना अच्छा रहेगा। एक शक्तिशाली देश के शक्तिशाली राष्ट्रपति को यूँ विदूषकों की तरह बातें करना अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी की। उन्होंने बोला कि भारत और रूस डेड इकोनॉमी है। तो रूस की बात तो रूस वाले जाने, वैसे रूस डेड इकोनॉमी नहीं है, अमेरिका से तो अच्छी ही इकोनॉमी है यदि वृद्धि के सेंस में देखें तो। लेकिन मैं भारतवासी हूँ, भारत की ही बात करूँगा। भारत की जो 2025 की पहले 6 महीनों की ग्रोथ रेट यदि आप देखें तो लगभग 6.5 से 7% रही है। विभिन्न एजेंसियों के अलग अनुमान हैं, लेकिन 6.5 से 7% भारत की ग्रोथ रेट रही है, और विगत 10-20 सालों से 7-8% ग्रोथ रेट चली आ रही है। अमेरिका की इस साल की 2025 की जो पहली छमाही है उसकी ग्रोथ रेट 1.25 से 1.5%। अमेरिका की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन है, भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन है। इसके बावजूद जो विश्व की कुल वृद्धि हो रही है, मैं नॉमिनल वृद्धि की बात कर रहा हूँ, संख्याओं में वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि की भी नहीं बात कर रहा हूँ। विश्व की जो नॉमिनल वृद्धि है उसमें भारत का योगदान, भारतीय अर्थव्यवस्था का योगदान 18% है, और इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद अमेरिका का योगदान सिर्फ 11% है। तो कौन डेड इकोनॉमी है? तो सोच समझ करके बोलना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि किस देश के बारे में भारत को वर्ल्ड की सनराइज इकोनॉमी बोला जाता है। अभी कुछ समय पहले तक आपके विचार भी भारत के बारे में अलग थे, तो अभी कैसे अलग होगा?